गुड इवनिंग दोस्तों। आज के मंथली करंट अफेयर में मार्च 2024 के टॉप 70 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा केरल से संबंधित हैं। इनके उपन्यास रौद्र सातवकम के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है और ये मलयालम लेखक हैं। दोस्तों, सरस्वती सम्मान के बारे में आप डिटेल से देख लीजिएगा। देखिए, ये मंथली करंट अफेयर का वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा क्रिस्टीना पिसचकोवा। और क्रिस्टीना पिसचकोवा चेक गणराज्य की निवासी हैं और इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था भारत में ही। पूरे 28 साल बाद भारत में इसका आयोजन हुआ था और मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। देश की पहली एआई या आर्टिफिशियल टीचर कहाँ लॉन्च की गई है? इसका आंसर होगा केरल में और इस एआई टीचर का नाम है आयरिस। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है नाटो का 32वां सदस्य। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बना है फ्रांस। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? आंसर होगा सुमन कुमारी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का विजेता कौन बना है? ये विजेता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और कुछ डिटेल में दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स के और भी इवेंट आयोजित किए जाते हैं। तो इनमें छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। वीरा मंगई इसका शुभंकर था। पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। उज्ज्वला या गौरैया इसका शुभंकर था। टॉप पर रहा था हरियाणा। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 इसका आयोजन किया गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। शुभंकर था सी या सान। और फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। अष्टलक्ष्मी या तितली के आकार में ये जो अष्टलक्ष्मी है ये था इसका शुभंकर। और टॉप पर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साल 2023 के लिए 29वें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा निशांत को यह अवार्ड मिलेगा। देखिए, इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। अगर आप सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो डेली करंट अफेयर के वीडियो कराए हैं तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये मंथली करंट अफेयर का वीडियो है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन और आंसर ही देख रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने किसके खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ। इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हो। देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार सुखवीर सिंह संधू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? आंसर होगा केरल ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं? 94 कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं इस साल। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को जीआई टैग मिला है? आंसर है उड़ीसा की। किस देश ने दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपित किया है? अमेरिका में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है? आंसर है सर्वश्रेष्ठ के द्वारा 2024 की संतोष ट्रॉफी जीती गई है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है मुंबई टीम के द्वारा जीता गया है।
T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। भारत ने हैती से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार, इन दोनों को मिला है। ये हैं ग्रीष्मा कुठार और ये हैं रितिका चोपड़ा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। और यह पुरस्कार उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है मौसमी चक्रवर्ती। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका विजेता बना है हरियाणा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा लुइस मोंटे नेग्रो। हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वज वाहक किसे नामित किया गया है? आंसर होगा अंशिता शरद कमल को। अंशिता शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बन गई है? आंसर है मुंबई। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन हैरिस। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बीना अग्रवाल, जेम्स वॉयस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। और पीएम नरेंद्र मोदी ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 126वां। और पहले स्थान पर फिनलैंड है, जो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। महिला प्रीमियर लीग या WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और किसे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इसने ये पहली बार खिताब जीता है। और WPL की शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल 2023 में, और ये इसका दूसरा संस्करण था। स्मृति मंदाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान है, यानी RCB की। और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है मैग लेनिन। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सैफाली सरड़ को। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? जून 1919 में। हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। साल 2024 का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? आंसर होगा परफ्यूज। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? राइट आंसर है बॉन गैथिंग। भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास सलामी टेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ था सेशल्स में। सेशल्स की लोकेशन मैप में ये है, मेडागास्कर के उत्तर में। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति बेबेल राम कलावन है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नवनीत कुमार सहगल। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये बने हैं पश्चिम बंगाल के नए DGP। हाल ही में किस भारतीय को डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और भी दोनों को। डायना स्मृति पुरस्कार
उन युवाओं को दिया जाता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यह पुरस्कार 1999 में वेल्स की राजकुमारी डायना के सम्मान में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में, ये सूचकांक 2022 का है लेकिन अभी जारी हुआ है 2024 में, तो इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 108वां, डेनमार्क से पहले स्थान पर है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया है? आंसर है शीतल देवी को, और शीतल देवी जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। इन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी। पैरा एशियन गेम्स में एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने 2022 के एशियन गेम्स हुए थे और इनका आयोजन किया गया था 2023 में, लेकिन एडिशन था 2022 का। इनमें इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है और इसमें इनके द्वारा कुल 3 पदक जीते गए थे, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। हाल ही में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन थे और अब भी यही बने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्लादिमीर पुतिन। सैन्य अभ्यास। टाइगर ट्रम्प भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है उड़ीसा में। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में नौसेना के नए हेडक्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? आंसर है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस देश ने अपना पहला प्राइवेट सैटेलाइट है काइरोस लॉन्च किया है? आंसर है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना। प्रिtzker पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रिकेन यामामोटो, और ये है रिकेन यामामोटो और ये जापान से हैं। और प्रिtzker पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी पीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है देवेंद्र झांझरिया, और ये हैं देवेंद्र झांझरिया। इनके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं, इन रिकॉर्ड को आप यहाँ से देखिएगा, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है हरियाणा के, और ये हैं नायब सिंह सैनी। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर या आयातक देश कौन बना है? इसका आंसर होगा अपना देश भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर होगा पनामा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके 97वें सदस्य स्थायी हो गए हैं, लेकिन 119 सदस्यों ने अब तक इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं है। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो 97 स्थायी है, आपको ये याद रखना है। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर है किलियन मर्फी को, और इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसमें ओपनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था ओपनहाइमर को, और ये है किलियन मर्फी और ये है एमा स्टोन। इन्हें 96वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। अगर 2024 के ऑस्कर के बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ यहाँ है और कुछ ये वाला है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का डबल्स का खिताब किसने जीता है? सुपर 750 कैटेगरी है इसमें। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये और भी दोनों। ये है चिराग शेट्टी और ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। भारत की पहली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है विचोम। मार्च 2024 में युद्ध अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है?
इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में मार्च 2024 में। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है भारत को ये पुरस्कार दिया गया है 2024 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता या यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामनाथ कोविंद। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र है जिसने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है और ये देश का पहला राज्य भी बन गया है ऐसा करने वाला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नैरोबी में इसका आयोजन किया गया था। केन्या की राजधानी नैरोबी, वहाँ इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल। और इस साल इस दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का विजेता कौन बना है? ये बना है पुनेरी पल्टन। और पुनेरी पल्टन ने इसमें हरियाणा स्टीलर्स को हराकर ये खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना लॉन्च की है? तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य ने 2 मार्च 2024 को 65,724 पौधों से हिंदी में भारतमाला लिखकर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के DG कौन बने हैं? ये बने हैं सदानंद बसंत दाते। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपित किया है?